Chapter 4 Management of Working Capital. Unit 1 Maximum Permissible Bank Finance MPBF Tandon Committee Financing of Working Capital. Concept covered. Meaning and calculation of MPBF. एक कंपनी को कमर्शियल बैंक मैक्सिमम कितना एंड कैसे वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करेगी, ये डिसाइड करता है पीएल टंडन कमिटी रिपोर्ट्स. पीएल टंडन कमिटी रिपोर्ट डिसाइड करता है कि एक कमर्शियल बैंक किसी भी संस्था को कैसे एवं कितना वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करेगी. टेक्निकली इसको एमपीबीएफ कहते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कहते हैं. बोले तो बाय द बैंक एमपीबीएफ क्या होना चाहिए. एक बैंक किसी भी कंपनी के वर्किंग कैपिटल को कितना फाइनेंस करेगी, इस फैक्ट को डिसाइड किया गया बाय पीएल टंडन कमिटी रिपोर्ट. इन फैक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट अप इन 1974 a study group under the chairmanship of P.L. Tandon, popularly referred as Tandon Committee. ध्यान से देखिएगा. पीएल टंडन ने नॉर्म्स इसलिए बनाया ताकि बिजनेसमैन को पता चले कि कैसे कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करने हैं और किस किस बेसिस पे एक बैंक लोन देगी या किस किस नॉर्म्स को बैंक कहती है क्लाइंट को फॉलो करो. अब आता है कि बैंक के कितने नॉर्म्स हैं. हाउ मेनी नॉर्म्स आर देयर. So bank has, as per P.L. Tandon Committee report for MPBF, for computing the maximum permissible bank finance, bank has three norms. Norms depending upon the face value of the company, depending on the strength of the company, depending upon the so many factors of the company, the bank have the three norms as per P.L. Tandon Committee. Norms 1. P.L. Tandon Committee has three norms. 1, 2, 3. MPBF of Tandon Committee के 3 नॉर्म्स हैं. नॉर्म्स 1, नॉर्म्स 2, नॉर्म्स 3. नॉर्म्स 1 MPBF equal to 75% of current asset minus current liabilities. ब्रैकेट बंद. MPBF equal to 75% of current asset minus current liabilities. MPBF equal to 75% of current asset minus current liabilities. Norms 2. 75% of current asset, just current asset, minus current liabilities. अब देखिएगा सेकंड में MPBF का अमाउंट कम होगा क्योंकि फर्स्ट में नेट वर्किंग कैपिटल का 75% जा रहा है. नेट वर्किंग कैपिटल का 75% एमपीबीएफ हो रहा है. इस केस में क्या है, 75 ऑफ द करंट एसेट में से माइनस फुल करंट लायबिलिटीज निकल रहा है, तो नेचुरली अमाउंट कम आएगा इसमें. चूंकि पहले क्या हो रहा था, आप 75% ऑफ करंट एसेट, 75% ऑफ करंट, इसमें क्या है, देने के लिए तो 75%, लेकिन माइनस क्या कर रहे हो, पूरे करंट लायबिलिटीज, तो अमाउंट कम आ जाएगा. ठीक है ना. सो एमपीबीएफ इक्वल टू फर्स्ट केस में 75% ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, सेकेंड केस में 75% ऑफ करंट एसेट ब्रैकेट बंद माइनस करंट लायबिलिटीज. थर्ड क्या है, थर्ड इज MPBF equal to 75% of current asset minus core asset minus current liabilities. तीनों आपके. अब देखिएगा यहां पे आता है कोर करंट एसेट. क्या होता है कोर करंट एसेट? होता है वह रॉ मटेरियल जो आप बेच नहीं सकते, आप हमेशा रखते हो. एक लेवल पे हमेशा आपको एक लेवल का रॉ मटेरियल चाहिए, एक लेवल का कैश चाहिए. वो कभी फ्लक्चुएट नहीं होता, कहीं नीचे नहीं जाता, उसको आप यूज नहीं कर सकते, उसको मेंटेन करके रखोगे. दैट बिकम्स कोर करंट एसेट. अब आप बोलोगे कि सर एक बात बताओ, एक कंपनी है सर्वाइवल के लिए अपनी कोर करंट एसेट बेच रही है, इसका मतलब रॉ मटेरियल बेच रही है, यानी रॉ मटेरियल जो रिजर्व रखा था उसको बेच रही है. वाओ गुड,
व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट द कंपनी का हालात अच्छे या बुरे? महाबुरे, महाबुरे, बैंक्रप्सी के कगार पे है भाई 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 भाई। तो कोर करंट होता है वह मटेरियल, वह फाइनेंस, वह कैश, वह सिक्योरिटी, वह चीज जो कंपनी हमेशा मेंटेन करती है, उसके नीचे नहीं आ सकती। अब आप बोलेंगे कि क्या रॉ मटेरियल कैन बी द एग्जांपल ऑफ कोर करंट एसेट? यस यस यस। एक लेवल ऑफ द करंट एसेट, एक लेवल ऑफ द रॉ मटेरियल विल बी कोर करंट एसेट विच हैज टू बी मेंटेन ऑल टाइम। तब आप बोलेंगे क्या कोर करंट एसेट को परमानेंट करंट एसेट बोल सकते हैं? यस। क्या कोर करंट एसेट को अपन लोग कोर वर्किंग कैपिटल बोल सकते हैं? यस यू कैन। क्या कोर करंट एसेट को यूज करना कंपनी के सेहत के लिए अच्छा है? नो 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 नो। दिस इज दैट core current asset is that amount of current asset which has to be maintained by the company at every given time, at any given time, has to be. That's called the core current asset. तो तीसरा आप देख रहे हैं what 75% of current asset minus core current asset bracket बंद minus current liabilities। तीनों आपके सामने हैं, देख रही है। 1 2 3 आराम से दर्शन कीजिए। 1 2 3 दर्शन कीजिए, जी भर के दर्शन कीजिए, एकदम भोले बाबा है। अगर ये याद आ गए और एग्जाम में 7 नंबर के क्वेश्चन आ गए तो आपके ग्रुप 2 के पेपर में 7 नंबर का कितना वैल्यू होता है ये तो आपको पता ही है ना भाइयों? बिल्कुल पता है। तो फर्स्ट क्या है? 75% ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। 2 क्या है? 75% ऑफ करंट एसेट ब्रैकेट बंद माइनस करंट लाइबिलिटीज। तीसरा क्या है? 75% ऑफ करंट एसेट माइनस कोर एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। ये तीनों नॉर्म्स आपके पास आ गया। अब यहां पे बात करूं, अगर मैं यहां पे कहूं कि कितना अमाउंट दिया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो कि नॉर्म्स 1 मेथड 1 में एमपीबीएफ आया सपोज 5 लाख, एमपीबीएफ 5 लाख आ गया, तो क्या बैंक को 5 लाख दे देगी? बताइए बताइए, 5 लाख दे देगी? है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 5 लाख रुपया एमपीबीएफ आया, फिर आप बैलेंस शीट में जाके देखोगे, फिर आप करंट लायबिलिटीज में देखोगे। अगर मान लो कि 5 लाख रुपया एमपीबीएफ आया है एंड करंट लायबिलिटीज में 3 लाख का बैंक बोरोइंग ऑलरेडी है, इसका मतलब मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस विल बी 5 लाख, लेकिन कंपनी हैज ऑलरेडी अवेल्ड हाउ मच? 3 लाख। मतलब नाउ द बैंक विल गिव हाउ मच? 2 लाख। 2 लाख। बैंक विल नॉट गिव इंटायर एमपीबीएफ कैलकुलेटेड। अरे ये तो ये बताता है कि मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस कितना होगा? 5 लाख। 3 लाख ऑलरेडी बोरोड है, तो देगा कितना बाकी? 2 लाख। ये बात ध्यान से समझना। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहेगा, इज इट द इंटायर एमपीबीएफ will be given by the bank to the company? No, 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 no. Subject to bank borrowing in the balance sheet of the company. तो तीनों आपको अच्छी तरह से पता है ना? फिर से देख लो। पीएल टंडन कमेटी एमपीबीएफ 1 2 3 1 75% of bracket current asset minus current liabilities, 75% of bracket current asset minus current liabilities, 75% of bracket current asset minus current liabilities. Number 2, 75% of current asset minus current liabilities. Third, 75% of bracket current asset minus core asset bracket बंद minus current liabilities. ये एमपीबीएफ है, लेकिन बैंक फाइनेंस क्या करेगी? इसमें से बैंक बोरोइंग माइनस करेगी, वो बैंक दे सकती है उसको, इससे ज्यादा नहीं। सो ध्यान रखना। एक बार फिर बोलता हूं, कोर मीन्स करंट एसेट which will be kept all time till the life of the business. The amount of core current will be given in the question for our purpose. अब एक काम करते हैं, अपन लोग अच्छी तरह से समझने के लिए तीनों ही नॉर्म्स को एक क्वेश्चन उठाते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम एमपीबीएफ निकालेंगे और
समझेंगे. So let's do the concept question and then we will understand how it is done. Concept question number 2. Following is the balance sheet of XYZ Limited. Calculate the amount of maximum permissible bank finance by all the 3 methods for working capital as per Tandon Committee norms. You are required to assume the level of core current asset to be rupees 30 lakhs. आपने देखा, अब हमारे लिए कोर करंट एसेट कितना आ गया? 30 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ है. यूज कहां होगा कोर करंट एसेट का? 1 में, 2 में या 3 में? 3 में. नॉर्म्स 1, नॉर्म्स 2 या नॉर्म्स 3? नॉर्म्स 3. वहां पे कोर करंट एसेट का यूज होगा. फर्स्ट नॉर्म में हमने कोर करंट एसेट का कुछ करना है? नहीं. सेकंड नॉर्म में करना है? नहीं. थर्ड नॉर्म? या. बैलेंस शीट ऑफ द XYZ लिमिटेड एज ऑन 31st March 2019. Assets, liabilities. एसेट साइड देख लेते हैं. फिगर्स इन लैक्स. फिक्स एसेट 500. फिक्स एसेट 500. फिक्स एसेट 500. करंट एसेट. करंट एसेट इन्वेंट्री. रॉ मटेरियल 100. WIP 150. Finished goods 75. Total debtors 100. Cash and bank 55. Total current asset outer column में आप देख रहे हैं 480. 480. Total asset side of the balance sheet is how much? 980. 980. तो मुझे पता है कि आपको ये पता है कि लायबिलिटी साइड का भी टोटल कितना होगा? हाँ, 980. ये तो पता है. अब लायबिलिटी साइड में देखते हैं. लायबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच 200. रिटेन अर्निंग 200. 11% डिवेंचर 300. पब्लिक डिपॉजिट 100. अब बताओ, पब्लिक डिपॉजिट वर्किंग कैपिटल का कंपोनेंट है नहीं है? नहीं है. आपको याद है करंट लायबिलिटीज में हमने बाय एंड लार्ज 6 याद किए थे, वही 6 आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आ पाएंगे. पब्लिक डिपॉजिट इज लॉन्ग टर्म फंड, इज अ लॉन्ग टर्म फंड. ट्रेड क्रेडिटर 80. बिल्स पेबल 100. टोटल 980. अब इस बैलेंस शीट को जी भर के देख लीजिए. हमें MPBF निकालना है. क्वेश्चन में क्या मांगा है? अब ये क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा यहां पे आ गया, देख लीजिए. क्वेश्चन ने क्या मांगा है? MPBF. क्या मांगा है? MPBF, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस. मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस के लिए अपन लोगों को क्या चाहिए? करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज. करंट एसेट कितना दिया हुआ आप देख सकते हैं 480. एंड करंट लायबिलिटीज कितना दिया हुआ आपके पास देखिएगा 180. 80 प्लस 100 180. कोर करंट एसेट कितना दिया है 30. ऑल फिगर्स आर इन लैक्स. इन्हीं तीनों आइटम से हमें पूरा का पूरा आंसर करना है. अब लेट्स से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. Statement showing computation of MPBF by all 3 norms. 1. MPBF equal to 75% of current asset ब्रैकेट में current asset minus current liabilities. आराम से देखिए 75% लिख लिया. करंट एसेट कितना है 480. चल भैया 480 आ जा. करंट लायबिलिटीज क्या है 180. चल भैया 180 आ जा. तो 75% ऑफ 480 माइनस 180 इक्वल टू 225. तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक मैक्सिमम फाइनेंस कर सकती है 225. अब क्या इस क्वेश्चन में कोई बैंक बोरोइंग है? बैंक बोरोइंग नहीं है. इसका मतलब यह हुआ कि पूरे 225 एलिजिबल है XYZ लिमिटेड फॉर
वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। तो XYZ लिमिटेड को पूरे के पूरे 225 मिल जाएगा। अगर बैलेंस शीट में कुछ बैंक बोरोइंग होता तो 225 में से वो माइनस हो जाता, बट यहां नहीं है, क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नॉर्म्स 2, MPBF इक्वल टू 75% ऑफ ब्रैकेट करंट एसेट ब्रैकेट 1 माइनस करंट लायबिलिटीज। देन 75% ऑफ 480 माइनस 180, हाउ मच इज कमिंग? 180। तो यानी कि सेकेंड नॉर्म से उसको कितना मिल रहा है? 180। 7 नॉर्म्स कितना आ रहा है? 180। तो जब हम सेकेंड नॉर्म्स पे जा रहे हैं तो MPBF घट रहा है, बढ़ रहा है? घट रहा है। फर्स्ट से कितना मिला? 225। सेकेंड से कितना मिल रहा है? 180। थर्ड नॉर्म्स MPBF इक्वल टू 75% ऑफ करंट एसेट माइनस कोर एसेट। 75% ऑफ करंट एसेट माइनस कोर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। 480 माइनस 30, 480 माइनस 30 का 75% माइनस 180, हाउ मच कमिंग? 157.5। तो फर्स्ट नॉर्म्स में 225 का फंडिंग है, बैंक बोरोइंग। MPBF फर्स्ट नॉर्म्स में MPBF 225 है, सेकेंड में MPBF 180 है, एंड थर्ड में 157.5 है। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखिएगा, दिस आर वेरी सिंपल थिंग्स व्हाट वी अंडरस्टैंड, व्हाट वी गो थ्रू एंड वी कैन गेट इट। सो आई होपफुली बिलीव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग वेरी वेल। अब आपको अगर MPBF कोई निकालने के लिए बोले तो आपको अच्छी तरह से पता है। आपको पता है MPBF के लिए करंट एसेट चाहिए, आपको पता है करंट एसेट में क्या क्या चाहिए। आपको कैश चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, फिनिश गुड्स चाहिए, कैश चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, WIP चाहिए, फिनिश गुड्स चाहिए, डेटर चाहिए, अदर एडवांसेस चाहिए। करंट लायबिलिटीज में क्या चाहिए? आपको क्रेडिटर चाहिए, लेबर का आउटस्टैंडिंग चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का आउटस्टैंडिंग चाहिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का चाहिए, नेट ऑफ ऑल टैक्सेस चाहिए, बस। और आपको कोर करंट आ जाए तो तीनों के तीनों नाम आप निकाल सकते हैं। अब रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी में नंबर 1 आया, a proper fund discipline has to be observed by the borrower. Borrower को proper discipline maintain करना पड़ेगा। अगर borrower उस discipline को maintain नहीं कर रहा है, follow नहीं कर रहा है, तो borrower किसी भी हालात में बैंक से commercial loan या working capital के लिए लोन नहीं ले सकता। They should supply to the banker information regarding his operational plan well in advance. The banker must carry out a realistic appraisal of such plan. A realistic, जो बैंकर है, एडवांस में पता होना चाहिए कि इस कंपनी को अपन को इतना फाइनेंस देने का है, तो ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि बैंक को अप्रेज करता रहे कि कितना चाहिए, कब चाहिए, एंड ही मस्ट फॉलो द डिसिप्लिन। इस कमिटी का रिकमेंडेशन नंबर 2 है, द मेन फंक्शन ऑफ द बैंकर एज अ लेंडर इज टू सप्लीमेंट द बोरोवर्स रिसोर्सेज टू कैरी एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ करंट एसेट, एंड दिस हैज 2 implication, 2 है। 1, current asset must be reasonable and based on the norms. Current asset norm के अनुसार होना चाहिए। And B, a part of the fund required for carrying out current asset must be financed from the long-term fund. PL टंडन कमिटी कहता है कि total current asset का some part must be borne by the client through the long-term fund. आगे जब हम बात करेंगे तो इसमें से निकलेगा कि कंपनी कहता है कि 25% ऑफ द करंट एसेट और डिपेंडिंग अपॉन द नॉर्म्स, कंपनी हैज टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल थ्रू लॉन्ग टर्म फंड। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि पार्ट ऑफ द टोटल वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो फाइनेंस थ्रू द लॉन्ग टर्म फंड, करेक्ट और इनकरेक्ट, तो आप बोलेंगे करेक्ट। इसका तीसरा नॉर्म्स है, द बैंक शुड नो the endures of the bank credit so that it is used only to
propose for which it has made available. बैंक को पता होना चाहिए कि किस लिए वो पैसा दिया है और लोग कैसे इसको यूज करते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि कई बार आप स्टॉक ऑडिट में जाते होंगे ताकि पता चले कि जो बैंक ने फाइनेंस किया है उसके लिए वो यूज हुआ है नहीं हुआ है। इसका जो रिकमेंडेशन नंबर 4 आपके पास आ रहा है, ये कहता है बैंक शुड फॉलो the inventory and receivable norms and also lending norms. It has also suggested 3 lending norms. यहां पे कहता है बैंक को पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री का लेबल क्या है, रिसीवेबल का लेबल क्या है, नॉर्म्स क्या है, एंड बैंक हैज टू फॉलो द नॉर्म्स बिफोर फाइनेंसिंग दिस। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू दिल से। अगर आपको एमपीबीएफ समझ में आया तो अपने दोस्तों को जरूर रेफर कीजिएगा, बिकॉज वी वांट टू ब्रिंग एजुकेशन एंड अफोर्डेबल प्राइस। प्लीज हेल्प अस, वी आर गोइंग टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।